नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके पास एक ठोर वीडियो लेकर के आए हैं जो है सभी प्रकार की क्रांतियाँ जैसे हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति और रजत क्रांति, इससे संबंधित जो भी एग्जाम में प्रश्न आएगा तो सबसे पहले आप हमारे वीडियो को देखिए और आपको पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए। तो सबसे पहला है हरित क्रांति। यह एग्जाम में आएगा। हरित क्रांति क्या चीज़ से संबंधित है? तो फसल, खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित। इसका परिणाम क्या हुआ इस क्रांति के कारण? इसके कारण गेहूं और धान की फसल में वृद्धि हुई है। गेहूं और धान एग्जाम में आगे किस फसल में ज़्यादा वृद्धि हुई? तो गेहूं और धान। हरित क्रांति के जनक कौन है? तो नॉर्मन बोरलॉग हैं, विदेश के हैं, और MS स्वामीनाथन भारत के हैं जो हरित क्रांति के जनक हैं। आगे है गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति क्या चीज़ से संबंधित है? देखिए यहाँ प्याज, झींगा एक मछली होता है, इससे संबंधित यह है गुलाबी क्रांति। परिणाम क्या? भारत में विश्व का झींगा मछली उत्पादन करने में नंबर 1 बन गया देश। गुलाबी क्रांति के जनक कौन हैं? तो दुर्गेश पटेल है जनक इनके। और आगे है नीली क्रांति। नीली क्रांति क्या चीज़ से संबंधित है? तो बोलेंगे मत्स्य उत्पादन से संबंधित। इसका परिणाम क्या हुआ? 2013-14 में भारत में 95.8 लाख टन मछली उत्पादन हुआ था और भारत विश्व में दूसरे नंबर पर मछली उत्पादन में रहा। नीली क्रांति के जनक कौन है? तो अरुण कृष्णन। नीली क्रांति के जनक अरुण कृष्णन हैं। इसी तरह से आगे है मीठी क्रांति। तो मीठी क्रांति क्या चीज़ से संबंधित है? तो मीठी क्रांति शहद उत्पादन को बढ़ावा करने के लिए क्रांति को लाया गया, मतलब शहद उत्पादन से संबंधित। परिणाम क्या हुआ? परिणाम हुआ कुल आय में, कृषि आय में 15% की वृद्धि। यह 2018-19 में इस क्रांति को लाया गया PM नरेंद्र मोदी के द्वारा किसानों की आय को वृद्धि करने के लिए। आगे इसी तरह है श्वेत क्रांति। तो श्वेत क्रांति क्या चीज़ संबंधित है? तो दूध उत्पादन से संबंधित है। इसका नाम बदल गया है, अभी वर्तमान में हो गया ऑपरेशन फ्लड। दूध उत्पादन में वृद्धि हुआ और इसका जनक है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। आगे है धूसर क्रांति। धूसर क्रांति किससे संबंधित है? उर्वरक मतलब खाद उत्पादन में वृद्धि करने के लिए, उर्वरक उत्पादन वृद्धि करने के लिए। उसके बाद है लाल क्रांति। लाल क्रांति के जनक हैं विशाल तिवारी। इसमें से लाल क्रांति में क्या संबंधित आता है? तो इसमें मांस लाल क्रांति से संबंधित मांस। आगे है अमृत क्रांति। अमृत क्रांति में क्या है? नदी जोड़ परियोजना। 2 नदियों को जोड़ करके इसे पानी एक दूसरे किसानों के खेतों में पहुंचाने के काम करती है। उसके बाद है बादामी क्रांति। तो बादामी क्रांति क्या चीज़ संबंधित है? तो मसाला उत्पादन से। जितने भी मसाला उत्पादन होते हैं उसे बादामी क्रांति कहा जाता है। लाल क्रांति में आ जाएगा मांस, टमाटर, ये लाल क्रांति में आ सकता है। इसी तरह से आगे है सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति क्या चीज़ संबंधित है? तो यह बागवानी में जैसे फल, फूल, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स सभी उत्पादन से संबंधित है सुनहरी क्रांति। मधु उत्पादन। इससे क्या हुआ? परिणाम क्या? भारत में GDP का 31% योगदान कौन दे रहा है? अकेले बागवानी किसान लोग दे रहे हैं। इनके जनक कौन हैं? तो निरपक तुतेज। इनके जनक हैं निरपक तुतेज। आगे है सिल्वर क्रांति। सिल्वर क्रांति को रजत क्रांति भी कहा जाता है। सिल्वर क्रांति में क्या हुआ? अंडा से संबंधित एवं मुर्गी उत्पादन में वृद्धि। सिल्वर क्रांति के कारण अंडा उत्पादन और मुर्गी उत्पादन में वृद्धि हुआ। परिणाम आंध्र प्रदेश अंडा उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य बन गया, इसलिए इसे अंडा का कटोरा भी कहा जाता है। इनके जनक कौन है? तो इंदिरा गांधी इनके जनक हैं। आगे है काली क्रांति। काली क्रांति जिसको हम लोग कृष्ण क्रांति भी बोल सकते हैं। इसमें क्या है? कोयला, पेट्रोलियम, खनिज तेल उत्पादन से संबंधित जितने भी पृथ्वी के अंदर
खनिज, पेट्रोल, डीजल, गैस जो भी निकलते हैं तो उसे काली क्रांति कहा जाता है। परिणाम क्या है? पेट्रोल, एथेनॉल को मिलाकर 10% बायोडीजल बनाया जा रहा है वर्तमान में भारत में। इसी तरह से आगे है सदाबहार क्रांति। सदाबहार क्रांति में क्या है? कृषि शोध, मतलब कृषि में रिसर्च बढ़ावा, उत्पादन कैसे बढ़ेगा, अच्छे किस्म की मिट्टी का जांच परख, और किसानों के ऋण देना, किसानों को अधिक से अधिक ऋण दिया जाए ताकि वह अपने कृषि पर निर्भर रह सके। परिणाम क्या हो? देश में पूरी तरह से खाद्य निर्भर बन गया। अब कोई भी देश से खाद्यान्न फसल नहीं मंगाया जाता। इनका जनक कौन है? स्वामीनाथन जी इनके जनक हैं। पीली क्रांति, तो पीली क्रांति क्या चीज़ से संबंधित है? तो तेल और तिलहन और तेल से संबंधित यह पीली क्रांति है। परिणाम क्या हुआ? भारत में तिलहन उत्पादन में नंबर 1 और निर्भर बन गया। इनके जनक कौन है? तो सेम पित्रोदा इनके जनक हैं। आगे है इंद्रधनुष क्रांति। इंद्रधनुष क्रांति में क्या है? सभी किसानों की आय में वृद्धि और सभी किसानों को आय में वृद्धि एवं सभी प्रकार के बढ़ावा को देना। परिणाम क्या हुआ? परिणाम हुआ जुलाई 2020 में यह क्रांति किसानों की आय में वृद्धि में सफल हुई। किसमें सफल हुई? तो वृद्धि में सफल हुई। इस तरह से सभी क्रांतियां एक साथ आपको हम कंटेंट जुगाड़ करके हम आपके सभी एग्जामों से संबंधित प्रश्न को लाए हैं। तो आपको अगर यह वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।